जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन बेस जो क्वेश्चन होते हैं, चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, उनको आज हम लोग हल करेंगे। इनमें जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम आज ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। ऐसी ट्रिक कि आप इन सवालों को मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। और अंत में जो सवाल हमने लिया है वो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, वो हर परीक्षा में आते हैं और उनमें बच्चों को बहुत समय लगता है। और उसकी जो ट्रिक है वो मात्र 5 सेकंड में आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। बस आपको ये देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चुनाव पर होता क्या है, चुनाव के प्रश्न में कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम टोटल जो चुनाव होंगे उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। उसमें 2 प्रत्याशी हो सकते हैं, 3 प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर 2 प्रत्याशी हैं तो उनमें 2 में ही लड़ाई होगी। उनमें एक प्रत्याशी को मान लिया हमने जैसे 40% वोट मिला है, तो दूसरे कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। अगर एक को 40 दूसरे को 60 मिला है। अगर जीत हो तो किससे जीत हो रही है, ये 20% से इसकी जीत हो रही है। कितने, 20। अगर इससे 20 से हो रही जीत तो इसका इससे 20% की हार भी हो रही है। अब यही जीत हार ये हमको देगा सवाल में, कितने वोटों से कुछ यहाँ वोट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेके बराबर करके हल कर लेंगे। अगर 3 होते तो यहाँ जो दूसरा होता तो ये इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके साथ हम ले लेते तीसरे के साथ में, ठीक है। हम इसको इसके हिसाब से लगा सकते हैं और इसको हम अनुपात के हिसाब से भी लगा सकते हैं, यक्स मान के भी सवाल को लगा सकते हैं। जहां सवाल देखें कैसे सवाल जल्दी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, समय बचेगा, उसी रूम में हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कैसे हल करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी वह 7200 वोटों से हार गया। सभी डाले गए वोट वैध थे, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। यानी चुनाव में कितने उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवार थे, तो हमने मान लिया टोटल वोट कितने थे, 100 वोट थे। अब इस 100 वोट में एक उम्मीदवार कितने वोट मिले हैं, 38%। 38%, तो दूसरे कितने मिले होंगे, 100 में 100 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 100 में घटाएंगे कितना, 62%। कितना मिला, 62%। अब कह रहा है जब इसको 38 मिला तो ये हारा कितने वोटों से है, ये हार गया 7200 वोटों से। लेकिन प्रतिशत में किसमें आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, यहाँ 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 4, और 5 में 2 3 जाएगा कितना बचेगा, 24% से। परसेंटेज में हारा है वैल्यू में 24% से, लेकिन वोटों से हारा है 7200 से, इसके बराबर आ जाएगा 7200। अब इसको काटेंगे, 24 तिरका 72, यानी 1% का मान कितना आ गया, 300। हमसे क्या पूछा, कुल वोट कितने थे, कुल वोट कितने थे, 100 वोट थे। यहाँ 2 जीरो इधर लगा देंगे, 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। तो ऑप्शन हमारा 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 15,400 मतों से जीता, तो हारने वाले को कितने मत मिले। किसको, हारने वाले को कितने मत मिले, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले वही वोट हमारे पास कितने हैं, 100% टोटल वोट है, कितने, 100% वोट है। उसमें जीतने वालों को कुल कितने वोट मिले हैं, 70%। अगर इसको 70% वोट मिले हैं तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, 30%। कितने, 30% इसको मिल चुके हैं। अब बताओ ये जीता कितने से होगा, 70 इसको मिल रहे हैं, 30 इसको मिल रहे हैं, तो जीता कितने वोटों से है, कितने परसेंट वोटों से, 40% वोटों से इसकी जीत हो गई है। और सवाल में जीतने वाले को कितने वोट मिले हुए हैं, 15,400। कितने, 15,400। 15,400 यहाँ लिख लेते हैं, 15,400। अब इसको में क्या पूछा जा रहा, हारने वाले को, हारने वाले कितना, 30% का मान पूछा। तो एक काम करते हैं, 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब 4 से यहाँ भाग देते, तो 4 3 12, बचा कितना, 3, कितना हो जाएगा, 34, 4 8 32, बचा कितना, 2, 4 5 20, ये आ जाएगा। अब हमको चाहिए 30% का मान, यहाँ 3 से गुणा करा देते हैं, किससे, 3 से, तो ये 30 आ जाएगा। इधर भी 3 से गुणा कराते, 0 आ जाएगा। 1 5 15, 3 24 25, 3 3 9 2 11, कितना आया, 11,550 वोट प्राप्त हुए। कितने, 11,550 को हारने वाले को वोट मिले। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 ध्यान से कह रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब इस सवाल को हम लोग यक्ष के माध्यम से भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको यक्ष से पहले हल करते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। हम मानते हैं टोटल वोट कितने थे, यक्ष थे। अब 20% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने थे वोट, 80%। तो 80% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, 4/5। तो इसका 4/5 वोट डाले गए वैध। और जीतने वाला
70% वैध मतों को प्राप्त करता है। तो वैध मत यही तो है हमारे, ये वैध मत है हमारे। इसका 70% पाता है कौन? जीतने वाला, और 9600 वोटों से वो जीतता है। तो कुल मतों की संख्या, अगर जीतने वाला 70 प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना? 30% वोट पाया होगा। और तो ये जीता कितने से? 40% से जीता। कितने वोटों से जीता है? 40% से। अगर जीतने वाला 70% वोट प्राप्त किया तो हारने वाले ने 30% वोट प्राप्त किया। तो ये जीता कितने से? 40%। और 40% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 2/5। यानी ये जीता कितने? 2/5 से। और सवाल में इसका मान कितना दिया? इसको टोटल वोट कितने प्राप्त हुए, और ये बराबर किसके होगा? ये लिखा हुआ है 9600 वोटों से जीता है, तो इसके बराबर लिख देते हैं। अब इसे काटते हैं, ये 4 दूना 8 हो जाए, 8 से बाहर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 1200। ये कट जाएगा, ये भी कट गया। तो यहाँ बचा यक्स, ये कितना लिखा है? 25। इधर जाए कितना हो जाएगा? 1200 गुणते 25, गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? यक्स मान 2 जीरो, 25 दूना 50 जीरो, 25 एकम 25 और 5 30। तो इसमें कुल वोट कितने थे? 30,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन सवालों की भाषा बहुत बड़ी है, इसे आसानी से पहले पढ़ना, एक बार पढ़ने के बाद इसे समझकर फिर लगाते हैं। अब इनमें समय नहीं लगता है, केवल इनके कंसेप्ट हमें याद आ जाए कैसे लगाना होता है, बस एक एक स्टेप हम देखते चले जाते हैं और इनको हल कर लेते हैं। देखते हैं, कह रहा 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए। ठीक है, कितने? 75%। हम टोटल वोट कितने मानते हैं? यक्स। टोटल कितना माना? यक्स। इसमें से कितने लोगों ने मतदान किया? अपने 75%। तो 75% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/4। यानी 3/4 लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, दिए, और दिए गए 6% मत अवैध घोषित हो गए। तो 6% मत अवैध घोषित हो गए, यानी 6 बटे कितना होता है? 6 अगर 100 करेंगे तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 3/50। यानी 50 वोट अगर वैध थे तो उसमें 3 अवैध हो गए। तो वैध कितने होते हैं? 47। तो इसका 47/50, ये कितने हो गए? वैध वोट हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है? अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 वोट या मत मिले जो कुल वैध मतों का 90% थे। कुल वैध यही थे, इसका 90% मतलब कितना? 9/10 थे। कौन? जो इसने जीतने वाले प्रत्याशी ने प्राप्त किए। कितने? 15,228। तो इसके बराबर लिख देंगे 15,228। अब यहां से हल करके हमें क्या बताना है? कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। कुल मतदाता यानी हमारे पास यक्स का मान हमें इसमें बताना है, ये हमें ध्यान देना है। अब देखते हैं कैसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये 9 से कट जाएगा, ये वाली संख्या सारी नीचे जाएंगी, ये वाले ऊपर चले जाएंगे। इसको 9 से काटते हैं, ऊपर 9 से काटेंगे। 9 1 9, कितना बचा? 6, कितना जाएगा? 62, ना 6 का 54, कितना बचाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 82, तो 9 ने 81 बचना, 1 कितना हो जाएगा? 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। अभी 3 से काट रहा, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 53, 15 आ जाएगा। कितना बचा? 1 3 18, 3 चौको 12 आ जाएगा। अब ये बचा है 47, 47 से भाग 564 दें, कितनी बार? 12 7 84, 4, 12 चौक 48, 8 56। ये इसको 12 बार में काटे, कितनी बार में? 12 बार में। तो ऊपर सारा कट चुका है। अब नीचे वाला कितना लिखा हुआ है? यक्स वाला कितना? ये सारा गुणा इधर हो जाएगा, तो 12 गुणित कितना आ जाएगा? ये 5 5 4 5 20, 200, और ये आ जाएगा 2000। 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, इसका इसमें गुणा कराओ। तो इसका कितना है? 12 दूना 24, तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो, लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 24,000। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? हर सवाल अगले सवाल से थोड़ा सा भिन्न है। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 80% है, यानी टोटल हम वोट कितने मानते हैं? यक्स थे, मत थे, उसमें 80% डाले, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 4/5 लोगों ने मत डाला हुआ है। फिर इसके बाद क्या बोला? 5% मत अवैध घोषित हो गए। तो 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 5% लिखेंगे, कितना आएगा? 5/100 करेंगे, कितना आएगा? 1/20। यानी टोटल वोट कितना था? 20, तो उसमें 1 वोट अवैध हो गया, तो वैध कितने बचा? 19, तो 19/20, 19/20। ये कैसे? वैध वोट हो गए। फिर आगे क्या पूछा है? 5% अवैध हो गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले, 70% वैध मत मिले, और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या की गणना करो। कुल संख्या ज्ञात करना, यानी यक्स का। अब एक चीज देखिए, वैध मतों का इसको कितना प्राप्त हुआ? जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ है वैध मतों का, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। अगर जीतने वाला 70 प्राप्त किया है, 70%, तो हारने वाला 30% प्राप्त किया होगा। तो उसने कितने प्रतिशत वोटों से जीत हासिल की? यानी इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना आएगा? 40%।
और 40% कितने, इसका टोटल वैलिड वोट जितने वैध वोट थे इसके 40% वोट थे, ये जीता हुआ है। तो 40% का फ्रैक्शन में कितना होता है 2/5, तो इसका 2/5 कर देंगे। अब ये कौन से हैं, ये जीते हुए उम्मीदवार, जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको इतने वोट मिले हैं। और सवाल में इसका मान कितना दिया है 36,480, ये इसके हम बराबर लिख देंगे 36,480, इसके बराबर लिख देंगे 36,480। अब हमें इसको हल करना है, तो इसे हल करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला मान ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान नीचे चला जाएगा, यानी यक्स का मान यहाँ से निकलेगा 36,480 इंटू 55 गुना 50, कितना आएगा 55 25 गुना 50, यानी 500 आ जाएगा यहाँ पर, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा 500, और नीचे कितना चला जाएगा 4 गुना 8 ये आ जाएगा और इंटू 19 आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखते हैं, इसमें ऐसा कोई नियम लगा सकते हैं जो मल्टीपल हो या डिजिटल सम हो, किसी चीज या भाजता का नियम हो सकता है, इनमें लगा सकते हैं। देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं 6 3 9 8 4 12, ये 3 से संख्या कट जाएगी, ये 3 से मल्टीपल आया 3, यहाँ देखो 8 है नीचे, या 19 है, तो 3 कटेगा तो है नहीं, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 3 होगा, वो 3 से कटने वाली संख्या होगी। देखते हैं इसमें कोई आंसर संख्या है, तो यहाँ 2 5 2 7 ये ऑप्शन नहीं है, 2 1 3 ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं 5 2 7 1 8 ये भी नहीं है, 8 1 9 1 10 ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आ जाए, कितना आया 1,20,000 वोट, कितने 1,20,000 वोट हमारे थे, ये इसका आंसर है। गुणा करने से हम लोग बच जाए, कुछ समय बचेगा इसमें, जहां जो कंसेप्ट लगता है वो हम उसे लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में जल्दी करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है देखते हैं, कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो हम टोटल वोट कितने मानते हैं यक्स पहले, फिर 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 20% ने नहीं किया, तो कितने लोगों ने किया 80%, तो 80% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन मान 4/5, ये कौन से हैं, ये वोट जो डाले गए वोट टोटल कितने हो गए। फिर आगे कहा है कि 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए, इतने वोट टोटल डाले गए, इसमें 600 मत अवैध कर दो। तो अब ये जो संख्या बची है ये टोटल, ये कैसे, ये वैध वोट है, कैसे वैध वोट है, यानी वैध मत प्राप्त हुए ये वाले, ठीक है। आगे स्टेप में क्या कहा है, और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है और वह 1500 मतों से चुनाव जीत चुका है। तो जीतने वाला जो है इसका 75%, ध्यान से देखिए, अगर जीतने वाला 75% इसका पाया तो हारने वाला कितना पाया 25%, जीतने वाला 75% तो हारने वाला 25%, ये जीता कितने से 50% से जीता, कितने 50%, तो इसका मान कितना होता है 1/2, यानी जीतने वाले ने इसका कितना 50% वोट पाया है। और ये सवाल में किसके बराबर दिया हुआ है 1500 वोटों से वो जीता है, कितने 1500 मतों से वो जीत चुका है। अब इसको हल करना है, ये नीचे लिखा है ये इधर गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4x/5 माइनस 600 बराबर कितना आ जाएगा 3,000, 15 दूना 30, 3,000, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 4x/5 इधर कितना आ जाएगा 3600, 4 से काटेंगे 4 नहीं 36, कितना आ जाएगा 900। अब यक्स का इधर गुणा कर, यक्स ऊपर रहेगा और ये 5 इधर चला जाएगा नीचे गुणा, तो 900 गुणते 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4500। टोटल कितने वोट डाले गए थे 4500 वोट इसमें डाले गए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।